तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर, क्योंकि आंवले को यहां पर ओडीओपी स्कीम के तहत जो है वो चुना गया, लेकिन एक शख्स जिसने सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए कैसे अपने व्यवसाय की जो है वो शुरुआत की, न सिर्फ अपने लिए जो रोजगार का साधन है, जो अपना व्यवसाय है वो बनाया, बल्कि और लोगों को भी आर्थिक तौर पर सक्षम कर रहे हैं। उनके लिए जो प्रेरणा है वो यहां पर बन रहे हैं। आखिर क्या है उनकी स्टोरी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसी से बात करेंगे। खास जो है वो शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रतापगढ़ में जाना पहचाना नाम है। हमारे साथ यहाँ पर अनुराग खंडेलवाल सर हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, कैसे आपकी इस यात्रा की जो है वो शुरुआत हुई, कैसे आपने ये सोचा कि आंवले के उत्पाद बनाए जाएं या बेल के जो उत्पाद हैं वो बनाए जाएं? वर्ष 2020 में सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की, ओडीओपी, जिसके अंतर्गत आंवले का चयन किया गया जनपद प्रतापगढ़ में, और उसको लेकर के सब्सिडी स्कीमें, प्रोत्साहन और तमाम तरह के प्रोत्साहन देने का प्रयास किया सरकार ने। उसी से प्रेरित होकर हमने इस उद्योग को लगाने का प्रयास किया, और आज विगत 4 वर्षों में हम अपने उद्योग की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए पूरे साउथ इंडिया से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपने व्यापार को फैला चुके हैं, और सैकड़ों लोग हमारे रोजगार दिया हुआ है, जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन बना हुआ है, और हमारी भी आर्थिक प्रगति का स्रोत यही ओडीओपी का साधन बन पाया है। और अगर इसी प्रकार से सरकार की प्रोत्साहन नीति जारी रही तो निश्चित रूप से एक बड़े रोजगार का सृजन प्रतापगढ़ जनपद में होगा, और बड़े उद्योग की स्थापना भी मेरे द्वारा की जाएगी। और जो सरकार की मूल भावना है कि उद्योग की स्थापना की जाए और रोजगार सृजन किया जाए, उसको मूर्त रूप दिया जा सकेगा। सबसे पहली यूनिट की जब स्थापना की हमने, तो 50 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पे 10 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई, और वो अपने आप में एक बड़ी धनराशि थी प्रोत्साहित करने के लिए। और शुरू में जब 1-2 साल जब संघर्ष की स्थिति होती है, तो वो प्रोत्साहन की राशि ने काफ़ी हमारा उत्साहवर्धन किया और उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उससे प्रेरित होकर पुनः अगले वर्ष एक नई यूनिट की स्थापना की, और इस प्रकार से फिर निरंतर ये कारवां चलता रहा। तो थोड़ा चलते हुए अनुराग जी जो है बात करेंगे, जैसे कि आपका पूरा जो सेटअप है, पूरा आखिर कैसे कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, क्या क्या जो है मशीनें हैं, वो भी हम आपसे जो है वो यहाँ पर समझ सकें। जब वर्तमान में, जैसा आपने कहा कि एक ओडीओपी स्कीम है, तो ये तो सिर्फ एक स्कीम है। वर्तमान में जो सरकार जो काम कर रही है व्यवसायियों के लिए, वो किस तरीके का इस वक्त यहाँ पर चल रहा है? कि सराहनीय कार्य सरकार का है। वो उद्यमियों को, सबसे पहली बात यह है कि उद्यमियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि मुझे गवर्नेंस करने दीजिए, गुड गवर्नेंस करने दीजिए, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। किसी स्टेज पे अगर कोई बाधा है आपको आती है, विभागीय लेवल पे कहीं आती है, तो हम उसको तुरंत, आप ग्रीवियांस दीजिए, हम तुरंत उसको निपटाएंगे। आप सिर्फ अपने व्यापार पे ध्यान दीजिए और सरकार की उन्नति में आप योगदान दीजिए। उसकी किस प्रकार से जीडीपी बढ़े सरकार की, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा संदेश एक सरकार ने देने का कार्य किया है। जो माहौल अब बना है, ऐसा माहौल पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं बन पाया है, और इसीलिए निश्चित रूप से हम लोग मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। मैं एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ यहाँ उद्यमी समाज का, और वो सेक्रेटरी होने के नाते भी मैं आपसे एक बताऊंगा कि इस तरह का माहौल कभी नहीं बना जैसा माहौल अभी है। तो जिस तरीके से आपने जब यह शुरुआत की, आपने अपने प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए, उनकी प्रोसेसिंग यहाँ पर की आंवले को लेकर, तो ऑर्डर्स किस तरीके से मिलने शुरू हुए, और उसमें भी क्या कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है इसमें? सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी, विपणन की योजनाएं भी हैं, लेकिन शुरू में योजनाओं की जानकारी न होने के वजह से 1-2 साल काफ़ी सफ़र करने की बात होती है। लेकिन अगर उपयुक्त जानकारी हो जाए तो सरकार हर तरह के प्रोत्साहन करती है। आप कहीं पे अगर मेले में ले जा रहे हैं, हाट बाज़ार में ले जा रहे हैं प्रोडक्ट को, उसमें भी सब्सिडी उपलब्ध कराती है, परिवहन का पैसा देती है। अगर आपने फॉरेन में अपने स्टॉल लगाए हुए हैं तो आपको आने जाने का शुल्क 75% तक माफ़ करती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि अगर आप सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के कार्य करने का प्रयास करते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त अनुराग खंडेलवाल की जो कंपनी है वो इस वक्त यहाँ पर बना रही है। और ना सिर्फ
आंवले की कैंडी आप देख रहे हैं, इधर जो है आप चटपटा आंवला देख रहे हैं, इधर आंवले का चूर्ण देख रहे हैं। क्या क्या सर जो है इस वक्त कंपनी में यहाँ पर आप लोग बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं? आंवले की मुरब्बा है, आंवले की कैंडी है, आंवले का चटपटा है, इसके अलावा आंवले का लड्डू बर्फ़ी है, आंवले का पाउडर है, आंवले का अचार है, और इसके अलावा अ, आंवले के मिक्स पिकल है। तमाम सारे आंवले से जुड़े हुए, आंवले का गुड़ मुरब्बा है, जैगरी प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं, आंवले का शुगर फ्री प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो बहुत सारे, एक वैरायटी सेगमेंट है, बहुत सारी वैरायटी है, वो हम बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई डिमांड कहीं से आती है तो वो भी बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ इस कमरे में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ क्या क्या रखते हैं आप लोग, क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे पैकेजिंग का कार्य होता है। जब फिनिश्ड गुड आ जाता है यहाँ पे, तो उस पे लेबलिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी शख्स सरकार की सहायता से अपने लिए किसी व्यवसाय का सृजन करता है तो उसके साथ कई लोग जो हैं वो जुड़ते हैं। इसमें सबसे पहली कड़ी आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल आप लोगों को कहाँ से मिलता है, और जो किसान हैं क्या वो भी आपके साथ इसके जरिए जुड़े हैं, उन्हें कितना लाभ होता है? जहाँ तक रॉ मटेरियल की बात है तो प्रतापगढ़ इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि प्रतापगढ़ की पहचान ही आंवले से है। आज सरकार ने इसको जीआई टैग अवार्ड किया है सिर्फ इसलिए कि यहाँ का जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये। यहाँ पे आंवला पूरे वर्ल्ड भर में फेमस है। यहीं से आंवला जाता है हर जगह, चाहे जहाँ भी जाना हो। अब तो आंवला कई जगह होने लगा है, लेकिन प्रतापगढ़ आंवला सबसे ज़्यादा नरिश्ड होता है, सबसे ज़्यादा उसमें जितने भी मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रतापगढ़ में रॉ मटेरियल की तो खोजना नहीं है हमें, रॉ मटेरियल यहीं पे उपलब्ध है। और जहाँ तक स्किल्ड लेबर की बात है, वो भी चूँकि छोटी छोटी कई सारी इकाइयाँ कार्यरत हैं, वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पे कुल ले दे करके आंवला इकाई लगाने के लिए और आंवले का उत्पाद बनाने के लिए एक अनुकूल माहौल है। और सरकार की सहायता और सरकार की योजनाओं ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है, और इसी वजह से यहाँ पे छोटी छोटी तमाम सारी यूनिटें प्रतापगढ़ में हो रही हैं और लोग उसमें रोजगार पा रहे हैं। तो इसमें बड़ी बात यह है कि जब अनुराग जी यहाँ पर अपना पूरा सेटअप चला रहे हैं, पूरी कंपनी इस वक्त यहाँ पर चला रहे हैं, तो इसमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी, जिसमें कारीगर भी हैं जो इस वक्त इनके साथ जुड़े हुए हैं, काम करने वाले लोग हैं, पैकेजिंग का काम होता है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, और दूसरी बड़ी बात है किसानों का भी एक पूरा जो ग्रुप है वो भी जुड़ता है। तो किसानों का की जो आय है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, पड़ रहा है। किसान अब सीधे हम लोगों को आंवला दे देते हैं। पहले क्या होता था, मंडियों में जाते थे, वहाँ पे उनको हैरास होना पड़ता था, वहाँ पे उनको उचित मूल्य नहीं मिलता था। अब वो चूंकि सीधे प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ गए हैं तो उनको अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने लगा है। और कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने स्मॉल स्केल यूनिट लगा लिए हैं, जिससे वो अपने जो कच्चा उत्पाद है, अपना आंवला है, वो खुद प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं, ताकि उनकी आमदनी बढ़ गई है काफ़ी कुछ। तो किसानों की जो आमदनी है वो भी इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी सरकार एक योजना की शुरुआत करती है, एक व्यक्ति प्रतापगढ़ जैसे ज़िले के अंदर ये सोचता है कि उसे अपने लिए एक व्यापार की जो है वो शुरुआत करनी है, सरकार की तरफ से मदद मिलती है एक स्कीम के तहत, और फिर अपने जुनून को वो कैसे आगे बढ़ाता है, सरकार उसमें सहायता करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए भी एक आर्थिक मजबूती का कारण कहीं ना कहीं बनता है। यानी एक पूरी चेन जो है वो इसके साथ कलेक्ट होती है। पीछे आपने पूरा ये पैकेजिंग का पूरा एरिया देखा है, और यहाँ पर ये पूरा जो सेटअप है वो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें आप कुछ महिलाओं को भी देख रहे हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, जो अपना कार्य कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पर किस तरीके से होती है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। अनुराग जी, वहाँ पैकेजिंग पूरी होती है और ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे रॉ आंवला आता है, उसके वॉशिंग होती है सबसे पहले, इसके बाद बॉयलिंग होती है, फिर जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग उसको, अगर स्वीट आंवला बनाना है तो सिरप में शुगर सिरप में डिप किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग 3 से 4 दिन की प्रोसेसिंग होती है। फिर अगर उसको ड्राई करना है तो ड्रायर में ड्राई किया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल के बाद चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद पैकिंग हो जाती है। अब जो आंवला आप लोगों के पास किसानों से आप जो है वो लेते हैं, कितनी लगभग जो है उसमें खपत आपकी साल भर के अंदर अपनी पूरी जो है वो होती है? कम से कम 500 से 700 टन आंवला मैं अकेले लेता हूँ अपनी यूनिट में, और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी आगे आने वाले सालों में बढ़ने वाली है।
क्योंकि उतना ही आंवला लेते हैं हम लोग जिसको प्रोसेस कर लें, ग्रीन फ्रूट होता है, एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसको कंज्यूम करना होता है। इस कारण से 500-700 टन आंवला ही हम कंज्यूम कर पाते हैं। 500 से 700 टन का इस वक्त जो कंजम्पशन है वो अनुराग जी की फैक्ट्री में इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। और कई जैसे आप पीछे महिलाएं देख रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं और उनके लिए भी रोज़गार का सृजन हो रहा है। हमने किसानों की बात की, आपने कहा कि एक बड़ी संख्या है किसानों की जो आपके माध्यम से उनकी जो आय में वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर कितने लोगों को आप रोज़गार यहाँ पर दे पा रहे हैं? अब प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कम से कम 100 से 150 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है इस यूनिट के द्वारा। और आने वाले भविष्य में हो सकता है ये हज़ारों की संख्या में हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट निश्चित रूप से लोकप्रिय हैं और सरकार की योजना इतनी लुभावनी है कि हमें लगता है कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को लगाकर अपने व्यवसाय को तो आगे ले ही जा सकते हैं, रोजगार सृजन भी काफ़ी मात्रा में दे सकते हैं। अभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपने बताया कि लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, कहाँ कहाँ तक जो है आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं? डायरेक्ट आपके ब्रांड से कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं? और इसके अलावा जो इनडायरेक्टली अलग अलग ब्रांड्स को आप दे रहे हैं, कितना आप जो है उसे पहुँचा पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में भी हमारा माल जाता है। इसके अलावा दिल्ली जाता है और तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, इन सारे प्रदेशों में माल जाता है। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। तो ले दे करके अगर देखा जाए तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह माल बेच रहे हैं अपना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक व्यवसायी के तौर पर इतनी कोशिश करते हैं कि भाई आप शुरुआत करें और उसमें सरकार की शुरुआत में आपको मदद मिल जाए। पिछले 9 साल वर्तमान में सरकार के कार्यकाल को यहाँ पर हुए हैं हाल ही में, और अब जल्द ही जो है वो इलेक्शन भी होने वाले हैं। इस 9 साल के कार्यकाल को एक व्यवसायी के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो न सिर्फ जो है अपने लिए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है बल्कि लोगों को भी अपने साथ जोड़े हुए हैं, आपको कैसा लगा कि योगी सरकार का जो पिछले 9 साल का कार्यकाल है वो कैसा लगा है? ले दे करके एक बहुत ही बेहतर कार्यकाल आप कह सकते हैं। पहले कार्यकाल की तुलना में ये कार्यकाल और भी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ग में एक विश्वास जो कायम हुआ है वो एक बड़ी बात है। हम अगर अपने कार्य को निश्चित रूप से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे होंगे। और अगर हम कहीं से अनिश्चितकालीन माहौल में कार्य कर रहे हैं तो परिणाम अनिश्चित होंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि हम निश्चिंत होकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए आज पर जो आपको प्रगति दिखाई दे रही है उसका कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। और ये बहुत समय बाद ऐसा हो पाया है कि इस प्रकार की कोई सरकार आई है जिसने उद्यमियों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाने का कार्य किया है कि वो भय मुक्त वातावरण में निश्चिंत होकर कार्य करे, बाकी सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ दे। अच्छा, क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर विकास की जब बात की जाएगी, एक आप उदाहरण है जो आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, प्रतापगढ़ पर उन योजनाओं का कितना असर आपको दिखता है? विकास क्या प्रतापगढ़ का पिछले 9 सालों में हुआ है पहले के मुकाबले? निश्चित रूप से विकास दिखाई देता है। सड़कें जहाँ जर्जर थीं वहाँ सारी सड़कें बनी हुई हैं। आप जगह जगह देखिए लाइटें लगी हुई हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि जो चोरी छिनैती और जो अराजकता का माहौल था उससे मुक्ति मिली है। अच्छा, क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर विकास की जब बात की जाएगी, एक आप उदाहरण है जो आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, प्रतापगढ़ पर उन योजनाओं का कितना असर आपको दिखता है? विकास क्या प्रतापगढ़ का पिछले 9 सालों में हुआ है पहले के मुकाबले? निश्चित रूप से विकास दिखाई देता है। सड़कें जहाँ जर्जर थीं वहाँ सारी सड़कें बनी हुई हैं। आप जगह जगह देखिए लाइटें लगी हुई हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि जो चोरी छिनैती और जो अराजकता का माहौल था उससे मुक्ति मिली है और भय मुक्त वातावरण है, ये बहुत बड़ी बात है। और विकास एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, ये कहीं रोकी नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में विकास भी आगे आया है और विकास के पैमाने पे सरकार खरी उतरी है। तो विकास के पैमाने पर जो सरकार है वो खरी उतरी है।
प्रयास जिस तरीके से यहाँ पर अनुराग जी ने किया, उसी का ये असर भी है कि वो एक न सिर्फ अपने लिए व्यवसाय खड़ा कर पा रहे हैं, बल्कि कुछ और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को भी जो है इसमें जोड़ पा रहे हैं। और यही वजह है कि प्रतापगढ़ के अंदर जो सक्षम यूपी की एक तस्वीर हम कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं, उसका भी फायदा कहीं जो है वो प्रतापगढ़ को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार लगातार जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में काम कर रही है, वो आने वाले वर्षों में भी एक बार फिर से और ज्यादा बेहतर इस काम को जो है वो कर पाएगी। और अगर सक्षम यूपी की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें वर्तमान सरकार जो है वो बेहतर तरीके से इस वक्त अपने तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।